आंखों से उस जमाल को देखा हो तो ज़माने के वो सबसे खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें मेरे सरकार का दीदार नसीब हुआ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन रआनी, उसके लिए खुशखबरी है कि जिसने मुझको देखा। औ रआ मन रआनी, बाद में आने वाला अगर उसको भी देख ले कि जिसने मुझे देखा था तो उसके लिए भी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? तो दूसरी हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ला तमुस्सुन्नारु मुस्लिमन मन रआनी औ रआ मन रआनी, जिसने मुझको देख लिया उस पर जहन्नम की आग हराम है, और जिसने उसको देखा कि जिसने मुझे देखा था यानी सहाबी का दीदार किया, फरमाया उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। तो जमात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये कहते हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार किया वो खुशनसीब लोग, वो फरमाते हैं तकरीबन सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने जब भी अपने नबी के चेहरे की तरफ देखा तो हुजूर को हमने मुस्कुराता हुआ पाया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरे अनवर, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब पहली मर्तबा हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में गर्दिश कर रहे हैं। गैरु आबिस, हुजूर के चेहरे पर कभी भी सख्ती नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वला मुकश्शिर, मुकश्शिर कहते हैं कि किसी को देखकर मुंह बना लेना, यानी अभी हंस रहा था सामने वो आया तो मुंह बन गया, तो इसको अरबी में कहते हैं मुकश्शिर। सहाबा कहते हैं कि सरकार ने कभी किसी को देखकर मुंह बनाया ही नहीं, यानी जिसको भी हुजूर देखे तो हमेशा हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती थी। ये जुरैरी एक ताबई है जिनका नाम है जुरैरी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये फरमाते हैं कि मैं भी ज़माने का वो खुशनसीब हूँ कि जिसने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सबसे आखिरी सहाबी से मुलाकात की थी। और हज़रत अबू तुफ़ैल उनका नाम है, ये सहाबी हैं, अबू तुफ़ैल ये सहाबी है। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप तशरीफ़ लाए, तो आपने मक्के शरीफ में आप तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, और ज़माना भी कोई हज का ज़माना होगा और लोगों का एक मजमा और एक जम्मे गफ़ीर था, तो हज़रत अबू तुफ़ैल ने वहाँ पर यह फरमाया कि आओ आओ मेरे पास आओ, क्योंकि अब रोए ज़मीन पर सिर्फ एक मैं ही रह गया हूँ कि जिसने अपनी आंखों से तुम्हारे नबी का दीदार किया था। हाँ, मैं ही रह गया हूँ, बाकी सबका विसाल हो चुका। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु ये काफ़ी बड़ी उम्र के सहाबी थे और सबसे आखिर में इनका विसाल हुआ। तो जुरैरी ताबई जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, जुरैरी वो फरमाते हैं कि मैं इस नियत से पता नहीं कितने दूर दराज का, यानी वो वहां पर थे नहीं, दूसरे मुल्क में थे, वहां से सफर करके यानी कई सौ कई हजार किलोमीटर का सफर करके वो पहुंचे अबू तुफ़ैल के पास, शायद दिरहम लेने के लिए, दीनार लेने के लिए, कुछ माल लेने के लिए। जुरैरी कहते हैं मैं सिर्फ गया था उनके पास ये पूछने के लिए कि ये बताएं कि मेरे सरकार का चेहरा कैसा था। तो मैंने जाकर उनसे पूछा कि आपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार किया है, ये बताएं कि मेरे सरकार का चेहरा अनवर कैसा था। तो हजरत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं काना अबयद मलीहल वज्ह, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा निहायत पुरकशिश और हमेशा मुस्कुराता था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए मलीहल वज्ह, हमारे यहाँ जिसको कहते हैं नमकीन हुस्न, एक होता है ना कि सिर्फ गोरा हो जाए तो वो कोई कशिश नहीं होती कि बस सिर्फ गोरा ही गोरा है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उस गोरी रंगत में सुर्ख माइल जो है वो गुलाबियत भी थी
और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उस एक मुस्कुराहट पर तो सहाबा अपनी जानें कुर्बान करते थे। यही तो होता था कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बदर में भी मुस्कुरा रहे हैं और सहाबा हुजूर की मुस्कुराहट पर अपनी गर्दनें पेश कर रहे होते थे। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो हुस्न था वो पुरकशिश था और हमेशा मुस्कुराता था। मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, अकाना वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल सैफ, क्या आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरे अनवर तलवार की तरह था? तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा, जाबिर बिन सुमरा ने, क़ाला ला बल मिस्ल शम्सी वल क़मरी मुस्तदीर, हुजूर का चेहरा चांद और सूरज की तरह बिल्कुल मुस्तदीर था, गोल था। अब यहां पर उन्होंने कहा कि चांद और सूरज, बल्कि यूं कहा कि सूरज और चांद की तरह आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा अनवर वो गोल था। उन्होंने कहा क्या तलवार की तरह था, यानी लंबाई में था? तो उन्होंने कहा नहीं, गोलाई में। हालांकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रुखे अनवर, आपका चेहरे अनवर ना बिल्कुल गोल था और ना ही बिल्कुल तूल में लंबाई में था, बल्कि इन दोनों के बीच की कैफियत में जो जमाल का सबसे आला मयार होता है, उस जमाल के मयार पर था। दूसरा मसला यह है, इमाम अस्कलानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे अनवर को देखा, जमाने की वो खुशनसीब जमाअत सहाबा इकराम की, सवाल ये पैदा होता है क्या हुजूर के मिसल कोई दूसरा हो सकता है? कोई मिसले मुस्तफ़ा सा कभी था, ना है, ना होगा। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि हुजूर के मिसल होना तो बहुत दूर की बात है, अबू बकर के मिसल भी कोई नहीं हो सकता, उमर के मिसल भी कोई नहीं हो सकता, उस्मान के मिसल भी कोई नहीं हो सकता, अली के मिसल भी कोई नहीं हो सकता, वो आजाद करदा गुलाम बिलाल हबशी, उनके मिसल भी कोई नहीं हो सकता। वो बिलाल रुतबे में इतने आगे निकल गए कि हुजूर फरमाएं कि जन्नत में जब हम चल रहे थे तो बिलाल तुम्हारे कदमों की धमक हमारे आगे सुनाई दे रही थी। तो जो हुजूर को देख ले उसका ये मकाम होता। अच्छा, सवाल है यहाँ पर कि जिन्होंने हुजूर को अपनी पेशानी की आंखों से ईमान के साथ देखा वो सहाबी है, और उसका फिर ये मकाम है कि उसे जो देख ले वो भी जन्नती है। तो जिसने हुजूर को देखा तो वो जन्नती, और जो उसको देखे वो जन्नती। तो फिर ईमान से बताओ, जिसने अपनी आंखों से रब को देखा क्या मकाम होगा उस महबूब आका का कि जिन्होंने अपनी पेशानी की आंखों से रब करीम का दीदार किया। तो हजरत इमाम अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाबिर बिन सुमरान ने हुजूर के चेहरे अनवर को जो तशबीह दी वो सूरज और चांद से दी, सूरज और चांद से तशबीह दी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जागती हालत में हुजूर का दीदार किया था। तो इमाम अस्कलानी बहुत बड़े मुहद्दिस, आशिक रसूल, बहुत सीरत की आपकी जो किताब बहुत मशहूर है, तो फरमाते हैं कि सूरज और चांद से तशबीह क्यों दी? या तो सिर्फ सूरज से दे देते या सिर्फ चांद से दे देते, सूरज और चांद दोनों को क्यों कहा? हुजूर के चेहरे अनवर की जो चमक थी वो सूरज से ज्यादा चमकता हुआ आपका चेहरा था, लेकिन सूरज में शिद्दत होती है तो उसमें ठंडक चांद की थी। नूर सूरज का था और उसमें ठंडक जो थी वो चांद की ठंडक थी। साहबी कहते हैं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर, मस्जिद नबवी के मिंबर पे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, और आज दुआ हो रही थी, या अल्लाह हम पे बारिश बरसा दे, हम पे बारिश की दुआ हो रही थी। तो वो साहबी के कहते हैं कि मुझे उस वक्त हुजूर का चेहरा अनवर देखकर आपके चचा जनाब अबू तालिब का वो कौल याद आया कि आपके चचा जनाब अबू तालिब ने ये कहा था, वह अब यदुन युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही,
कि मेरे इस भतीजे का चेहरा इतना हसीन, मेरे भतीजे का यह चेहरा है कि लगता तो ऐसा ही है कि बादल इस चेहरे को देखकर खुद ब खुद बरसने लगते हैं। तो वो सहाबी के कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस वक्त बारिश के लिए दुआ मांगना शुरू की है तो उस वक्त में वहां पर बारिश का कोई भी असर नहीं था, लेकिन हुजूर अपनी दुआ मांगकर जब मिंबर शरीफ से नीचे उतर रहे थे तो बारिश के वो कतरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे को छू छू कर बरसना शुरू हो गए थे और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दाढ़ी शरीफ पर वो पानी के कतरे और बारिश की बूंदे हुजूर की दाढ़ी मुबारक पर, चेहरे अनवर पर वो पानी की बूंदे हुजूर के चेहरे अक़दस को चूम रही थी, यानी बारिश होना शुरू हो गई। तो सहाबी कहते हैं कि मुझे उस वक्त में अबू तालिब का ये कौल याद आया कि अगर बादल ना भी हो तो क्या हो, मेरे प्यारे का चेहरा ही ऐसा है कि जिसको देखकर बादल आता भी है और आता ही नहीं, इनको देख के बरसना भी शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुरूद नारिया के अंदर, दुरूद नारिया आप लोगों को याद है किसी को? दुरूद नारिया अभी मैंने दुआ के अंदर दुरूद नारिया पढ़ा, याद कर लें। दुरूद शरीफ बहुत प्यारा है, उस दुरूद नारिया के अंदर ये मौजूद हैं अल्फाज, अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला वसल्लिम, मेरे साथ पढ़ते जाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला वसल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम, कि उस चेहरे अनवर पर बादल आकर बरसते हैं, उस चेहरे अनवर को देखकर ना बरसने वाले बादल भी बरसने लगते हैं। आपका चेहरा तो ऐसा है कि इसको देखकर दुआ मांग ले तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये दुरूद नारिया, इसको मुकम्मल कर लें, वयुस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिही व सहबिही फी कुल्ली लम्हतिन व नफसिन बिअददी मा हुआ मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान। यह है दुरूद नारिया। इसका फायदा क्या है? मुश्किल की घड़ी, ये तजुर्बा मैंने खुद किया। एक दोस्त के जानने वाले करीबी हमारे अगवा हो गए और बहुत बड़ा तावान मांगा। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि ऐसा मामला है, तो मैंने कहा इसका वजीफा पढ़े। इसका कम से कम वजीफा जो होता है कि आप इसको पढ़े 4000 बल्कि 44,444 मरतबा, ये सबसे कम वजीफा है, यानी बिल्कुल मुख्तसर वाला। इतने लोग एक महफिल में जमा हो जाएं कि 44,444 मरतबा इसको अगर पढ़ ले तो इंशाल्लाह इसका नतीजा फौरी तौर पर, ऐसे मसले में बंदा गिरफ्तार हो गया, नाहक मजलूम पकड़ा गया, अगवा हो गया, इस तरह के जो खतरनाक किस्म के मामलात होते हैं, क्योंकि इस दुरूद पाक का नाम है नारिया, कि जिस तरह से आग फौरी तौर पर जलकर ऊपर आती है, ये दुरूद ऐसा है कि फौरी तौर पर मकबूल होके असर दिखाता है। इस वजह से इसका नाम नारिया है, दुरूद नारिया। और अगर किसी ने एक मजलिस के अंदर इतनी तादाद रख ली कि वहां पर उसने 40,44,444 मरतबा अगर पढ़ लिया, बड़े से बड़े मुसीबत के ना टल रही हो, इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से टल जाएगी। ये दुरूद नारिया का विर्द याद रखिएगा ये, और मैंने अल्फाज भी आपके ये पढ़कर सुना दी और वो रिकॉर्ड भी अल्फाज हो गए। दुरूद नारिया आपको विर्द के अंदर भी जो है वो मिल जाएगी। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे सरकार का वो प्यारा वाहिद वो सहाबी
पूरा जहां तो ये कहता था फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। बोले आमीन। हमारे माँ बाप हमारे नबी पे कुर्बान है, ये पूरा जहां हमारे नबी पे कुर्बान है। मेरे सरकार की सवारी जिस जगह से गुजर गई उस खाक पे पूरा जहां कुर्बान है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये प्यारे सहाबी है कि जिनको ओहद की वादी में जब ये बड़ी बेबाकी के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और शहादतों के सिलसिले जारी थे और सहाबा इकराम अपने खून में लथपथ उनकी वो जिस्म और शहीदों की वो लाशें थे, तो उस वक्त में बड़ी बेबाकी के साथ हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाकर मैदान कारज़ार में आप खड़े थे और अपने नबी का दिफा कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम पीछे से फरमाते हैं, ऐ साद आगे बढ़ो, तुम पर अल्लाह के रसूल के माँ बाप तुम पे कुर्बान। आका ने फरमाया मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। ये हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम है। तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कि अशद्दु अय्युन्नास या रसूल अल्लाह, अय्युन्नास अशद्दु बलाअन, वो कौन से लोग हैं कि जिन पर सबसे ज्यादा आजमाइश आई। हालांकि खुद साद बिन अबी वक़ास पर कम आजमाइश नहीं आई। साद बिन अबी वक़ास का जिक्र कुरान मजीद में ये 24वें पारे की आयत में ये जिक्र साद बिन अबी वक़ास का ही तो है कि जब आपने सरकार का कलमा पढ़ा, घर के लाडले माँ के प्यारे, सुबह शाम माँ नए जोड़े पहनाए, सबसे महंगी खुशबू आपके लिए, मनपसंद खाना आपका रोजाना बने। मैं अभी घर से निकल रहा था तो छोटा बेटा अपनी माँ से कह रहा था कि चीज पकोड़ा बना ले, तो ये बना ले, तो वो बना ले। तो मैंने उसको कहा कि जितनी फरमाइशें तुमने की है पहले इतना नोट भी कमा के लाओ, फिर अपनी अम्मा से सारी फरमाइशें करवा देना। जिस दिन रोजा रखे तो उस दिन फरमाइशी अफ्तारी भी बनती है। जिंदगी में हम लोगों ने कभी आज तक, जो लोग मेरे साथ होते, मैंने आज तक कभी किसी को फरमाइश करके नहीं कहा कि आज मैं ये खाऊंगा। तो अल्लाह पाक वैसे ही इतनी नेमतें अता फरमाता। सैयदना साद बिन अबी वक़ास इतने लाडले कि फरमाइश कर करके आपके लिए खाने तैयार हो। महंगी इतर लगी, सरकार की क्या नजर पड़ी, हुजूर की जुल्फों में असीर बन गया, आका की जुल्फों का असीर हो गया, हुजूर के दामन में जाकर छुप गया। घर वालों ने बाइकाट किया, आपका खाना बंद, कपड़े बंद, पानी बंद। तो साद बिन अबी वक़ास तो कह रहे थे कि अगर हमारी सांसें भी बंद कर दे तो हमें परवाह नहीं है, अब तो हमने अपने नबी का कलमा पढ़ लिया। आप जानते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर में आपकी वो माँ जो बेहद आपसे मोहब्बत करती थी, उस माँ ने ये कसम उठाई कि ऐसा, अब मैं जा रही हूं एक ऐसा एहतिजाज अपना रिकॉर्ड कराने, और मेरा एहतिजाज ये होगा कि न मैं खाऊंगी न मैं पीऊंगी, और अगर इस आलम में मेरी मौत वाक़ हो गई तो मेरे खून के जो छींटे हैं वो तुम्हारे दामन को दागदार कर देंगे। अब मैं अब खाऊं पीऊंगी नहीं, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। अगर मां को जिंदा देखना चाहता है तो इस कलमे को छोड़ दे, अब फैसला तुम पर है, या तो मां कबूल कर ले या नबी कबूल कर ले। साद बिन अबी वक़ास ने उस वक्त क्या फरमाया, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ लिया है उस नबी और कलमे पर अगर ऐसी 70 माएँ भी कुर्बान हो तो साथ तैयार है। 70 माएँ भी उन पर कुर्बान है। तो आखिर में जो है वो हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम के दरबार आली में जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बहुत बड़ी दीवार बन गई, आड़े आ गई है माँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो पूरा कौम कबीला जो है वो ज़बाने तान से तो मुझको मार डालेगा कि साथ तू इतना जालिम हो गया, इतना सख्त दिल हो गया कि तेरी माँ तुझ पे कुर्बान हो गई। सरकार अब आजमाइश की घड़ियां तो खत्म होना, मेरे आका के दस्ते मुबारक उठे, इधर हुजूर के दस्ते मुबारक उठे। और आज जब साद अपने घर पर गए, वो माँ जो देखकर मुंह फेर लेती थी आज मुस्कुरा कर कह रही थी कि साथ मुझे वही कलमा पढ़ा दो जो तुम पढ़ा करते हो।
हुजूर की एक नजर करम में काम हो गया। तो अक़ली सलात व तस्लीम से उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी हुई? तो अक़ली सलात व तस्लीम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया की होती है, नबियों की आजमाइश सबसे ज्यादा, सुम्मा सालिहून, और उसके बाद फिर सालिहीन की, सुम्मल अमसल फल अमसल। जिसको जितना दर्जा मिलता है उसकी आजमाइश भी उतनी ही होती है। तो जहां पर दर्जे की बात हो तो हमने बचपन से यही पढ़ा और मरते दम तक ये कहते रहेंगे, सबसे औला हो आला। जब हमारा नबी सबसे आला है तो मानना पड़ेगा कि उनकी आजमाइश भी सबसे ज्यादा अक़ली सलात व तस्लीम की इस जहां में आजमाइश रही और हुई। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान क्या कहते हैं? ये रमजान शरीफ का महीना, अभी वक्त हो जाता है कि इस वक्त में कोई 12 घंटे गुजर गए कि खाया पिया नहीं है। तो अब इफ्तार की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही है तो लोग बाहर आप निकले तो सड़कों पर एक अजीब तमाशा होता, कोई सब्र नहीं, एक अजीब कैफियत। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सरकार के जिक्र में इंसान आज भी इतना खो जाता है कि अपनी भूख और प्यास को भूल जाता। तो वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ये कहते हैं कि जिस पर आजमाइश के इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़े गए हों, हमारे यहाँ पर तो थोड़ी भूख बढ़ जाए, प्यास बढ़ जाए तो मिजाज में गर्मी आती है। जिन पर जमाने की सबसे बड़ी आजमाइशें उतरी हैं, हमने जब भी उनके चेहरे को देखा तो मुस्कुराता हुआ देखा। सरकार के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। साहबा कहते हैं तलीक़ुल वज्ह, तलीक़ अल वज्ह, आका का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, कभी चेहरे पर जो है वो सख्ती नहीं आती थी। हमें क्या चाहिए कि हम भी अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट को रखें। सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने जब से अपने नबी का कलमा पढ़ा, वो दिन से लेकर आज के दिन तक मैं 10 मरतबा हुजूर के दरबार में हाजिर भी हुआ और हुजूर से मुझे शर्फे मुसाफहा करने का शर्फ भी मुझको मिला, हाथ मिलाने का शर्फ भी मुझको मिला। फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा आज तक जब जब मेरी नजरें हुजूर के चेहरे की तरफ उठी तो मैंने उस चेहरे को मुस्कुराता देखा। कभी भी कोई ऐसा वक्त ही नहीं आया, जब भी देखा तो हुजूर का चेहरा मैंने मुस्कुराता हुआ देखा। शमाए रिसालत के परवानों का हुजूम था अक़ली सलात व तस्लीम के गिर्द। हम भी जब मजमे में आते हैं तो साथ में दोस्त अहबाब होते हैं ना, वो लोगों को हटा देते हैं कि भाई अभी जाने दो, तकरीर करनी है, अभी अज़्ज़त को आगे जाना, चलो हट जाओ पीछे। तो मैं उनको कहता भी हूं कि अगर कोई आ रहा है मिलने तो मिलने दे। तो मसला ये होता है कि मजमे में आने के बाद फिर मजमे की एक अपनी घबराहट होती है कि भाई इतना बड़ा क्राउड है, फिर मामलात भी होते हैं, हालात के पेश नजर भी, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से भी होते हैं मामलात। तो ऐसे वक्त में मैंने देखा कि क़िबला शेख साहब जब हमारे तशरीफ लाते हैं शहजादा गौस से पाक, तो उस टाइम पर तो पूरा एक हुजूम चल रहा होता है लड़कों का अज़्ज़त के साथ, क्योंकि लोग उनको देखकर दीवाना वार बेकाबू हो जाते हैं। जब मेमन मस्जिद में हजरत जाते हैं जुम्मा पढ़ाने के लिए तो हमारे ये सिक्योरिटी के हजरात ये सुबह 9 बजे से वहां पर मौजूद होते हैं मेमन मस्जिद में, और पूरा रास्ता उनके लिए बनाया जाता इसलिए कि उसके बगैर 100 लड़का कम से कम आगे पीछे होता है कि हजरत को लेकर जाना और हजरत को लेकर वापस आना। लोगों का मोहब्बत के बारे जो हुजूम होता, तो बाज़ औक़ात क़िबला शेख साहब भी वो इस बात पर गुस्से में आ जाते हैं कि क्या करेगी ये कौम, क्या मुझको खा जाएगी, क्या चाहती। तो मैं ये तसव्वुर करता हूं कि आज आले रसूल पर लोग ऐसे कुर्बान होते हैं तो सहाबा रसूल पे कैसे कुर्बान होते होंगे। यानी आज हम देखते हैं इतने से मजमे में, अब इतना मजमा 1.25 लाख सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान है और बीच में मेरे सरकार हैं, तो अक़ली सलात व तस्लीम के गिर्द शमाए रिसालत के ये परवाने सारे मौजूद है। तो ऐसे वक्त में तो एक घबराहट, मजमे की एक जो है धमक और मजमे की जो एक गर्दिश है, उसकी वजह से इंसान नॉर्मल भी हो तो उसे गुस्सा आ जाए।
सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि भरे मजमे के अंदर मैंने हुजूर अली सलातो व तस्लीम से आकर मुसाफा किया। आका अली सलातो व तस्लीम से भरे मजमे में मैंने मुसाफा किया। तो पहली बात तो यह है कि हुजूर अपने एक एक गुलाम का नाम जानते हैं। आप यहां पर बैठकर अपने नबी का जिक्र कर रहे और सुन रहे हैं, यकीन कामिल कर लो कि हुजूर तुम्हें देख भी रहे हैं और हुजूर तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। ये मेरा यकीन कामिल है। तो अक़ली सलात व तस्लीम ने मुस्कुराया और उनको दस्ते मुबारक अता किया। उन्होंने अक़ली सलात व तस्लीम से मुसाफा किया और सरकार अली सलात व सलाम मुस्कुराए। अब इतने बड़े मजमे में इतनी भगदड़ के अंदर हज़रत सैयदना जुरैर कहते हैं कि हुजूर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसके बाद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे खैर व आफियत पूछने के बाद क्राउड इतना वहां पर जमा था, मजमा इतना बड़ा था कि अब वहां पर चटाइयां और दरिया नहीं थी बैठने के लिए और किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं। लाख का मजमा हो, उसके अंदर मुझे तो नहीं पता कि कौन सा शख्स दरी पे बैठा है, किसके पास बैठने के लिए जगह नहीं है, मुझे नहीं पता। लाख का मजमा तो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई हजारा आदमी भी जमा हो जाए तो मुझे नहीं पता कौन चटाई पर बैठा है, कौन दरी पर बैठा है, किसके पास बैठने की जगह नहीं है, मुझे नहीं पता। हजरत सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर ने अपने कांधे से अपनी चादर मुबारक उतारी कि जिस चादर को पाने के लिए सहाबा अपनी गर्दनें पेश करते थे कि ये चादर मेरा कफन बने। हुजूर ने अपनी चादर उतार कर बिछा दी और फरमाया अब जुरैर इस पर तुम बैठोगे। यानी सरकार को अपने गुलाम की इतनी परवाह, इस चादर पे तुम बैठोगे। हुजूर ने अपने कांधे की चादर फर्श पर बिछा दी, अब बैठो इस पर। इससे बढ़कर अखलाक का कोई मकाम हो सकता? सबसे औला हो आला। हम तो ये कहते हैं कि सबसे औला आला हमारे नबी हैं। अल्लाह पाक उस औला व आला नबी के अखलाक के सदक़े हमें भी अखलाक मुस्तफ़वी से कुछ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमकत का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका बाका चाँद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। रब्बे करीम आज की इस मुबारक शाम में हम सब की कब्रों को रोशन कर दे, हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। जब हम पहुँचें अपनी कब्रों में तो मालिक उससे पहले हमारी आमद की तैयारी से हमारी कब्र को मुज़य्यन कर दे, हमारी कब्र को अपने महबूब के नूर से मुनव्वर कर दे, उनके ज़िक्र से खुशबूदार कर दे,
और उनकी मोहब्बत से हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। हमारे अजदाद, हमारे अकाबिर, हमारे अहलो अयाल के जितने फ़र्द ईमान के साथ गुजर गए, मालिक इन दुआओं को उनके हक में भी कबूल फरमा और आका की मोहब्बत, उनके ज़िक्र की बरकत और उनके ज़िक्र की चाशनी से ऐ मालिक उन सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अपने महबूब अलैहि सलात व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।